रंगा सियार। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन बाद वो मान से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वो असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वो खड़ा सोचने लगा। शिकार वो कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए? वो इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वो एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के कमजोर शरीर का बल खत्म होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता हुआ चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वो बाहर निकला। वो रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वो भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना? मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ। उसके बाद मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य प्राणी तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ और चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे। एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने झुककर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो और बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान लिया जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया
चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते देख लिया, फिर चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उस सियार का तिया पांचा कर डाला। एक कछुआ था जो किसी गांव में एक तालाब में रहता था। उसकी मित्रता दो बगुलों से थी। तीनों दोस्त एक साथ खूब मजा किया करते थे। एक बार उनके गांव में बारिश नहीं हुई, जिस कारण वहां भयंकर सूखा पड़ा। नदी व तालाब सूखने लगे, खेत मुरझा गए, आदमी व पशु पक्षी सब प्यास से मरने लगे। वह सब अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। बगुलों ने भी अन्य पक्षियों के साथ दूसरे जगह जाने का फैसला किया। जाने से पूर्व वह अपने मित्र कछुए से मिलने गए। उनके जाने की बात सुनकर कछुए ने उसे भी अपने साथ ले चलने के लिए कहा। इस पर बगुलों ने कहा कि वह भी उसे वहां छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, परंतु मुश्किल यह है कि कछुआ उड़ नहीं सकता और वह उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर कछुआ बोला कि यह सच है कि वह उड़ नहीं सकता, परंतु उसके पास इस समस्या का हल है। कछुए की बात सुनकर बगुलों ने उससे तरीका पूछा। कछुआ बोला, तुम एक मजबूत डंडी ले आओ। उस डंडी के दोनों कोनों को तुम अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं उस डंडी को बीच में से पकड़कर लटक जाऊंगा। इस प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ आ सकूंगा और हम अपनी जान बचा सकेंगे। बगुलों को कछुए की बात पसंद आ गई और वह वहां से चलने की तैयारी करने लगे। चलने से पहले बगुलों ने कछुए को सावधान किया कि वह उसे साथ ले तो जा सकेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है कि तुम सारे रास्ते अपना मुंह नहीं खोलोगे। कछुए को बहुत बात करने की आदत थी। उसके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल कार्य था। बगुले कछुए से आगे बोले, यदि तुमने गलती से भी मुंह खोला तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। इस पर कछुआ बोला, मैं कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। बगुलों ने डंडी के दोनों किनारों को अपनी अपनी चोंच में दबा लिया। कछुआ डंडी को अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक गया और बगुले उसे लेकर उड़ने लगे। वह तीनों आकाश में ऊंचे उड़ते गए। काफी समय तक उड़ने के बाद वह एक नगर के ऊपर से निकल रहे थे तो उनको देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वह लोग जोर जोर से ताली बजाने और शोर मचाने लगे। लोगों को इस तरह से शोर मचाते व ताली बजाते देख कछुए को बहुत क्रोध आया। उससे बिना बोले नहीं रहा गया। वह बगुलों द्वारा चुप रहने की बात भूल गया और जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला, वह धड़ाम से नीचे जा गिरा और मर गया। सच्चा भक्त एक भूषण नाम का व्यक्ति था। वो सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लगा रहता था। उसे बाकी दुनिया के लोगों से कोई मतलब नहीं था।
वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था। कभी कभी कुछ लोग उसे ताने भी देते, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक दिन भूषण रास्ते से गुजर रहा था, तभी वहां उसे उसका पड़ोसी सुरेश मिला। दोनों वहीं रुककर आपस में बातें करने लगे। सुरेश ने बोला, कैसे हो भूषण, कहाँ हो आजकल, दिखते ही नहीं भाई बिल्कुल। भूषण ने कहा, मैं तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है? सुरेश ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हो, पर आज तक भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। एक नौकरी थी वो भी चली गई, बस ऐसे ही बंजारे की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। यह सब सुनकर भूषण बोला, तुम्ही लोग कुछ पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते होंगे, मैं तो बस अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए पूजा अर्चना में लगा रहता हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहां तक कुछ पाने की बात है तो मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। वो जैसे मेरी मदद अभी करते हैं वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। इससे ज्यादा एक इंसान के जीवन में और क्या चाहिए? भूषण की ये सब बातें सुनकर सुरेश भूषण की ओर देखते हुए बोला, अरे छोड़ो, ये सब तो सिर्फ बोलने की बातें हैं, जाओ जो करना है वो करो, मैं चलता हूं यहां से। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। भूषण बढ़ा और मंदिर के पास पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना में फिर से लग गया और रात में उसी मंदिर में सो गया। सुबह उठा तो रोज की तरह कुछ काम की तलाश में निकल गया। उसने देखा कि कुछ लोग ढेर सारा सामान लेकर आ रहे थे। उनके पास सामान ज्यादा और लोग कम थे। भूषण ने सोचा, चलो मैं इन लोगों की मदद कर देता हूं। भूषण वहां गया और बोला, जी अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर दूं इस सामान को उठाने में। सामान ज्यादा था और लोग कम, तो उन लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हाँ, हमें अभी जरूरत भी एक इंसान की है जो हमारी सामान उठाने में मदद कर दे। भूषण ने सामान उठा लिया और उन लोगों के पीछे चलने लगा। उन लोगों का घर आ गया था। उन्होंने भूषण से बोला, अरे बस, यही हमारा घर है, यही रख दो। भूषण सामान रखकर वहां से जाने लगा। तभी उसमें से एक व्यक्ति ने भूषण को रोकते हुए बोला, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, कहां चले, चलो घर के अंदर, चाय तो पी लो, तुमने हमारी बहुत मदद की है, आओ। भूषण बोला, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है। उस व्यक्ति ने फिर से बोला, अरे बस 5 मिनट तो लगेंगे भाई, चलो। इतने आग्रह करने पर भूषण बोला, अच्छा ठीक है, चलिए, आप इतनी आग्रह कर रहे हैं तो मैं चलता हूं। भूषण अंदर गया और चाय पीने लगा। तभी उस व्यक्ति ने भूषण से पूछा, हाँ तो क्या जरूरी काम था तुम्हें? भूषण ने जवाब दिया, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो बस उसी की खोज में मुझे जाना था। सुनने में आया है कि यहीं पास में एक कपड़ों की दुकान है जहां सेठ दौलत राम जी को अपनी दुकान में काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। इतना सुनते ही वो व्यक्ति जिसने भूषण को चाय पे बुलाया था वो हंसते हुए बोल पड़े, अच्छा तब तो ये मिठाई भी लो, अरे भाई तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में। भूषण आश्चर्य से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो व्यक्ति दोबारा बोला, अरे भाई मैं ही हूँ सेठ दौलत राम जिससे तुम मिलने जा रहे थे, तुम्हारी नौकरी पक्की, अब तो मिठाई खा लो। भूषण को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उसे नौकरी मिल गई। वो खुशी से बोला, क्या मैं सच में, मेरी नौकरी लग गई सच में? सेठ दौलत राम उसे विश्वास दिलाते हुए कहने लगे, अरे हाँ भाई, सच में तुम्हारी नौकरी लग गई, ये लो हमारी दुकान का पता, कल ठीक 10 बजे आ जाना दुकान पर, तुम जैसे मेहनती और नेक दिल व्यक्ति की ही जरूरत है मेरे दुकान को, आ जाना कल, ठीक है? भूषण ने धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद सेठ जी, कल मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, अब मैं चलता हूं। फिर क्या था, भूषण की खुशी का ठिकाना नहीं था। भूषण ने सीधे वहां से मंदिर की ओर प्रस्थान किया और भगवान जी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? भाई हमारी कहानी का मोरल बड़ा सिंपल है कि सच्ची निष्ठा, संयम और विश्वास से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। तो समझे? लालची मिठाई वाला। एक मिठाई वाला था दोस्तों, जिसका नाम था मोहन। शहर में उसकी एक मिठाई की दुकान थी। मोहन की मिठाई की दुकान काफी चर्चित थी। उसकी मिठाइयों का क्या कहना, भाई गली गली में प्रसिद्धि थी।
सभी उसकी मिठाइयों को बहुत पसंद करते थे। वह अपनी सारी मिठाइयों को शुद्ध घी में बनाता था। अपनी मिठाइयों के लिए हमेशा अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन उसकी मिठाइयां खत्म न हुई हो। एक दिन वह अपने दुकान पर बैठा था, तभी अचानक एक अजनबी इंसान आया। मोहन उसे पहचान नहीं पाया। अजनबी इंसान ने मोहन से कहा, क्या बात है मोहन, तुम्हारी दुकान की मिठाइयां तो जगह जगह प्रसिद्ध हैं। मोहन उसे जानता तो नहीं था, लेकिन अपनी मिठाइयों की तारीफ सुनकर मोहन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप कौन? अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे मैं तो आपका शुभचिंतक ही हूँ, घबराओ मत। अनजान इंसान मोहन से बोला, अरे रे आप घबराइए मत, मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ। मोहन बोला, शुभचिंतक? आखिर वो कैसे? अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए सोचता है कि चलो आज इस मिठाई वाले को बेवकूफ बनाया जाए, बड़ा भला इंसान लगता है। फिर वो अनजान व्यक्ति मोहन से कहता है, मेरा नाम रमेश है और मैं तुम्हारे भले की बात करने आया हूँ। तुम कहो तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ। मोहन ने सोचा, इसे तो मैं जानता भी नहीं, ये मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन एक बार सुन लेने में क्या जाता है, एक बार सुन ही लेता हूँ, आखिर क्या बात है। मोहन अनजान व्यक्ति को रोकते हुए कहता है, अच्छा चलो, अब आप बता ही दो कि क्या बताना चाहते हो। रमेश ने कहा, तुम्हारी दुकान तो काफी अच्छे से चल रही है, ये सभी जानते हैं, इससे तुम्हें मुनाफा भी काफी अच्छा हो जाता होगा, तो क्यों ना तुम मेरी बात मानो और बड़ा करने का सोचो। अगर तुम इसे बड़ा बनाओगे और कुछ लोगों को काम पर रख लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मुनाफा होगा और तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हो। उसकी बातों को सुनकर मोहन सोच में पड़ गया। फिर मोहन ने उस अनजान व्यक्ति यानी कि रमेश से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं। रमेश यानी कि वो अनजान व्यक्ति वो मोहन से कहता है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें बस कुछ महीनों तक मेरे पास पैसे जमा करवाने हैं, फिर कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हें उसके 2 गुने पैसे दूंगा जितना तुमने मेरे पास जमा करवाया होगा। इससे तुम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हो। मोहन बोला, ठीक है, मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। रमेश फिर उसे मनाने के भाव से कहता है, मैं तुम्हें अपने घर का पता और सारी जानकारी दे दूंगा ताकि जब तुम चाहो मुझसे मिल सकते हो। मोहन उस व्यक्ति की बातों में आ गया और अगले ही दिन से उस व्यक्ति के पास पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए, फिर मोहन ने सोचा, अरे मैं जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास जमा करवा सकूं मुझे उतना ही लाभ होगा। अब मोहन का लालच जो है बढ़ने लगा। उसने सोचा कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाकर उसे दे दिया जाए। उसके दिमाग में बस बचत की बात ही चल रही थी। मोहन अगले दिन मिठाई बनाने बैठा और उसने मिठाई बनाने के लिए सारी सस्ती एवं खराब चीजों का इस्तेमाल किया। 1-2 दिन तो ग्राहक आने का सिलसिला चलता रहा, परंतु कुछ दिनों बाद सभी ग्राहकों ने मोहन से शिकायत करना शुरू कर दी। रामू चाचा तो रोज सुबह उसकी मिठाई की दुकान पर आते थे। उन्होंने भी मिठाई खाते ही मोहन से बोला, मोहन क्या हो गया भाई आजकल तुम्हें, अब तुम्हारी मिठाइयों में वो स्वाद नहीं रह गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं आने वाला तुम्हारी दुकान पर। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मोहन अकेला ही दुकान पर बैठा रहता था। एक समय जो काफी प्रसिद्ध मिठाई वाला हुआ करता था, उसके दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, मोहन को उसकी गलती का एहसास होने लगा। उसे पता चल गया था कि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही ये सब हो रहा है। और एक दिन मोहन ने सोचा, अब मैं रमेश के पास जाकर अपने पैसे ले लूंगा बस। और दूसरी तरफ रमेश को कहीं से भनक मिल गई थी कि मोहन अपने पैसे वापस लेने आने वाला है। जल्दी जल्दी उसने सारे पैसे लिए, अपना सामान बांधा और शहर छोड़कर भाग गया। अगले दिन मोहन सुबह सुबह ही रमेश के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि रमेश उस घर में किराए से रहता था और मकान मालिक को बिना किराया दिए वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अब मोहन समझ गया था कि रमेश एक धोखेबाज इंसान है और उसे धोखा देकर उसके पैसे लेकर भाग गया है। अब मोहन जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि सिर्फ उसकी लालच के कारण ही उसके जितने पैसे थे वो भी गए, साथ ही साथ ग्राहक भी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारे इस लालची मिठाई वाले की कहानी? इस कहानी का मोरल तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। जो आपके नसीब में होगा वो आपको समय आने पे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं अमोल सिंह आपको कहता हूँ अलविदा।